अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने तगड़े प्रोटेस्टर हो और तुम्हारे चलते ये सब हुआ है, सॉरी, तुम्हारे चलते नहीं हुआ है यार। ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा यार। हमने आग नहीं लगाई शुरू में, आग इन्होंने लगाई, अब भड़क गई तो फिर हमें मत बोलना। बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ। ये बांग्लादेशी भारत में यही काम करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं। और अगर ये आ गया ना मोहम्मद यूनुस, तुझे तो मैं अपने घर में बर्तन मांजवाऊंगा, देख लेना नोएडा में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि द चाणक्य डायरीज जो है, ये मैगजीन हमने छपाई थी, कई लोगों को मिलना शुरू हो गई है। पीपल हैव सेंट देयर मैसेजेस टू अस सेइंग दैट दे लव द मैगजीन। तो अगर आप इस मैगजीन को ऑर्डर करना चाहते हैं, इसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स हैं, स्पेशली दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, स्टेट एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, या फिर अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, ये मैगजीन आपके लिए है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जरूर जाके क्लिक करिए और इस मैगजीन को ऑर्डर करिए। लोगों को मिलना शुरू हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमें भी मैगजीन चाहिए, हमारे दोस्त के पास हमने देखी थी, हमने पढ़ के देखा, वी वांट टू कीप इट, सो प्लीज ऑर्डर। आपको पता है कहां पे जाके कहां ऑर्डर करना है। और ये हम डेली वी आर डिस्पैचिंग, हर रोज करीब 100, 150, 200 मैगजीन हम धीरे धीरे डिस्पैच कर रहे हैं। तो जल्दी अगर आपने ऑर्डर करा है तो आपको जल्दी वो मैगजीन जरूर मिलेगी। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए। दोस्तों, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। जैसे मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, मेरा ताल्लुक जो है वो 17 कुमाऊं रेजिमेंट से है। आज ही के दिन यानी कि 10 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में एक जगह थी भदूरिया, और वो जो जगह थी भदूरिया, वहां पे मेरी पलटन यानी कि 17 कुमाऊं ने लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, 17 कुमाऊं ने लड़ाई लड़ी थी। आज हम लोग बैटल ऑनर डे भदूरिया मनाते हैं। वी रिसीव्ड बैटल ऑनर भदूरिया एंड थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान। 55 हमारे भाइयों ने जान दी थी, 55 भाइयों ने हमारे जान दी थी कि हम पाकिस्तानी फौज को वहां से खदेड़ें और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाए। लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन हर समय ना यह फॉर्मूला चलता नहीं है। कभी कभी जताना पड़ता है, कभी कभी बताना पड़ता है, खासतौर से तब जब दूसरी पार्टी को आराम से समझ में नहीं आता। बांग्लादेश के लिए मैं खास आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भदूरिया डे है, 10 दिसंबर, भदूरिया डे, द बैटल ऑफ भदूरिया क्रॉस रोड्स कॉम्प्लेक्स। आज की तारीख में दोस्तों, हमने 55 जाने दी उस मुल्क को आजाद कराने के लिए, पता है आपको। और आज की तारीख में उन्हीं के फौजी, जिनके बाप दादा उस समय दुबक के बैठे थे, कहीं पे दुबक के बैठे थे क्योंकि पाकिस्तानी फौज मार रही थी, आज वो हमें धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बंगाल पे, त्रिपुरा पे, असम पे कब्जा कर लेंगे। ये हालत है। एहसान फरामोश जिसको कहते हैं ना, एक बार दोस्तों ये बात ध्यान रखना मेरी, जिसको एक बार हराम के खाने की आदत लग गई, भाई वो मेहनत करके नहीं खा सकता, और इनको हराम की आदत लग गई है। आज की तारीख में बड़ा ये लोग ना रो रहे हैं, बड़ा रो रहे हैं यार। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, 5 अगस्त 2024 यानी इसी साल की 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। उसके पहले काफी सारे प्रोटेस्ट्स हुए बांग्लादेश में कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इसको निकालो, ये करो, वो करो, बहुत बुरी औरत है, डिक्टेटर है। उसको 5 अगस्त को निकाल दिया। और मेरा यह मानना था कि जो मेन प्रॉब्लम थी, यानी कि उनके हिसाब से शेख हसीना 5 अगस्त को चली गई, 6 अगस्त से चीजों को नॉर्मल हो जाना चाहिए था। आज हम लोग 10 दिसंबर पे बैठे, 4 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक चीजें नॉर्मल नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों को, जैसा मैंने बोला, हराम खाने की आदत है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें हराम खाने का क्या लॉजिक है भाई, व्हाट इज दिस गॉट टू डू विथ हराम खाना? क्योंकि दोस्तों ये काम नहीं करना चाहते। शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती थी, उसने बांग्लादेशियों को बोला कि तुम काम करो,
ये आलसी लोग हैं, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कल शेख हसीना थी, आज कोई और बहाना है, लेकिन आज भी बांग्लादेश में आग लगी है और सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे फील दैट दैट इज द ओनली वे। दे नो नो अदर लाइफ, दे वर बोर्न टू प्रोटेस्ट, दे डोंट वांट टू वर्क। देयर इज नो आउटपुट इन बांग्लादेश, देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज क्रैश्ड। आज की तारीख में ये कहते देखिए साहब, इसका फायदा भारत को हो रहा है और हमें ऐसा फायदा चाहिए भी नहीं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बंदा कहीं ना कहीं तो जाएगा। चाइना के बाद अगर कोई देश था जो टेक्सटाइल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, वो बांग्लादेश था। लेकिन बांग्लादेश का मैक्सिमम रॉ मटेरियल जा रहा था भारत से, राइट? भारत से, खास तौर से गुजरात, सूरत वगैरह यहां से जा रहे थे। अब यह सब हो गया बंद, क्योंकि रॉ मटेरियल बांग्लादेश में बनता नहीं है, यह हो गया बंद। यहां से पाइपलाइन कर दी भारत ने बंद, अब वहां पे त्राही त्राही हो रही है और अच्छा है। तो दोस्तों बात यह है कि 9 दिसंबर यानी कल भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी जाते हैं ढाका बात करने के लिए बांग्लादेशियों से। वो मिलते हैं तौहीद हुसैन से, जो कि इनके फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर हैं, और मिलते हैं चीफ एडवाइजर जो कि मोहम्मद यूनुस हैं। दोनों से मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अटैक हो रहा है ना बांग्लादेश में, ये ठीक नहीं है यार। खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ अटैक हो रहा है, ये ठीक नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, मैं भारत की पॉलिसी से दोस्तों दो चीज हैं जिससे मैं अग्री नहीं करता, एंड आई वांट टू टेल व्हाई आई डू नॉट, और आई वांट टू एटलीस्ट से व्हाई आई डोंट अग्री। आप जाइए और वहां पे साफ साफ बोलिए कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। इतना भी सेक्युलर बनने की जरूरत नहीं है कि एक बंदे ने आपकी गर्दन पे यहां पे चाकू रख रखा है और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम जब बात करेंगे सबकी, दुनिया पड़ी है सबके लिए बात करने के लिए, ठीक है ना? आप सिर्फ बोलिए कि हिंदुओं पे अत्याचार, और सही बात है कि हिंदुओं पे ही अत्याचार वहां पे मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि वहां पे ईसाई बचे नहीं, बौद्ध बचे नहीं, सिख वहां पे है नहीं, तो अत्याचार और किस पे हो रहा है? बहुत मिनिस्क्यूल है बाकी माइनॉरिटीज, वहां पे मेजर माइनॉरिटी जो है, जो बड़ी माइनॉरिटी है, वो हिंदुओं की है। और दोस्तों, हिंदुओं की औरतों के साथ रेप करना, हिंदुओं के मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को इतना धमकाना कि कल से तुम नौकरी पे नहीं आओगे, अभी इस्तीफा लिखो, हिंदुओं की दुकानें जला देना, ये सब वहां पे आम हो रहा है। अच्छा, जब ये बात करते हैं ना कि साहब ये क्यों हो रहा है यहां पे ऐसा, तो बांग्लादेशियों का एक साफ साफ जवाब होता है कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये हिंदू हैं। ये एक्चुअली आवामी लीग जो थी ना, शेख हसीना की पार्टी, उसके सपोर्टर थे। ये पॉलिटिकल वायलेंस है, ये रिलीजियस वायलेंस नहीं है। गधे के बच्चों, अगर ये रिलीजियस वायलेंस नहीं है तो मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? ठीक है, रिलीजियस वायलेंस में आपने किसी बंदे का घर जला दिया, किसी की दुकान जला दी, गलत है, क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन चलो आपकी बात क्वालिफाई करती है वो बात कि साहब ठीक है, ये बंदा शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा था, हमने इसका घर जला दिया। जबकि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, अगर वो शेख हसीना का सपोर्टर था तो उसका घर जलाने की क्या जरूरत है भाई? आप उसको कन्विंस करिए, आप उसको कन्विंस करिए, आप उसको बोलिए कि नहीं, शेख हसीना वाज बैड फॉर बांग्लादेश एंड मे बी दिस, ये जो निजाम है ये बेहतर है बांग्लादेश के लिए, आप हमें सपोर्ट करिए, आप कन्विंस करिए। यहां पे डरा के धमका के ऐसा कर दिया कि हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार, बांग्लादेश में इतना अत्याचार, और दोस्तों पहली बार नहीं हो रहा, ये 100-150 सालों से यही नाटक चल रहा है वहां पे। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बेसिकली व्हाट दे वांट, दे हैव ट्राइड टू, द बांग्लादेशी सेटअप हैज ट्राइड टू सेक्युलराइज वायलेंस। बोला पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहा, ये सबके खिलाफ हो रहा है, यानी कि ऑल माइनॉरिटीज, एज इफ दैट मेक्स इट ऑल राइट, एज इफ दैट मेक्स इट ऑल राइट। ठीक है, एक तो लॉजिक ये दे रहे हैं, दूसरा लॉजिक ये दे रहे हैं नहीं साहब, वो एक्चुअली शेख हसीना को सपोर्ट करते थे इसलिए वायलेंस हो रहा है। एंड नोबडी इज बीन एबल टू एक्सप्लेन टू मी कि अगर हिंदू सपोर्ट करते भी थे शेख हसीना, मंदिर को क्यों आपने इस तरीके से आपने मंदिर पे अटैक करे? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, सीधी सी बात है दोस्तों, मैं कोई चिल्लाना नहीं चाहता यहां पे, आज मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता, मैं साफ सीधी एक बात कह रहा हूं। ये जो दबा के, डरा के घर जलाना, औरतों को उठा के ले जाना, ठीक है, बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग, धीरे 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 खत्म हो जाएगा बांग्लादेश, मैं आपको बता रहा हूं। जो बांग्लादेशियों को ये गलत फहमी है कि आपको आजादी मिल गई, कोई आजादी नहीं है, आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। पहले आप एक भूरी चमड़ी के गुलाम थे, अब भूरी चमड़ी, मैं यहां पे कह रहा हूं पाकिस्तानियों की,
पहले आप भूरी चमड़ी के गुलाम थे, फिर आप खुद के लोगों का गुलाम बने, अब आप गोरी चमड़ी के गुलाम बन गए। राइट? आपको क्या लगता है ये पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना और उसका जाना ये अपने आप हो गया? ये तो वही बात है कि 50-53 साल से बशार अल असद और उसका बाप सीरिया में राज कर रहे थे, अभी तक कोई उनको हिला नहीं पाया, कोई भी हिला नहीं पाया। 2011 में कुछ कुरकुर हुई, लेकिन कोई हिला नहीं पाया उनकी सत्ता। उनकी सत्ता मजबूत थी। अचानक कोई आता है जुलानी नाम का आदमी अपने टैंक लेकर और अचानक 10 दिन में तख्ता पलट कर देता है। इज इट पॉसिबल? मैं बांग्लादेशियों से पूछ रहा हूं, इज इट पॉसिबल? आपको क्या लगता है? लॉजिकली सोचिए। आपको लगता है जो सीरिया में हुआ है वो अपने आप ऑर्गेनिकली हो गया? ऑर्गेनिकली हो गया। आज की तारीख में आपको पता है दुनिया भर में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि सीरियंस आए थे हमारे मुल्क, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई न्यूजीलैंड गया, कोई कनाडा गया, कोई यूएस गया, कोई यूके गया, पूरे दुनिया भर में फैले। जब वहां पे मार लगा रहा था ये बशार, अब वो कह रहे हैं बशार तो चला गया और आप ही लोग मिठाइयां बांट रहे हैं सबके बीच में। आप ही लोग ये कह रहे हैं कि साहब अब तो जो जुलानी है वो बहुत फरिश्ता किस्म का आदमी है यार, वो तो बड़ा बढ़िया आदमी है। यहां पे लोगों ने तीर तुक्के मार दिए कि डेमोक्रेसी आ गई है, रूल ऑफ लॉ आ गया, अब जस्टिस होगी, सब कुछ बढ़िया हो गया सीरिया में। तो वो लोग कह रहे हैं जब सब कुछ बढ़िया हो गया तो यहां से वापस जाओ ना यार, लंदन छोड़ो वापस जाओ, वॉशिंगटन छोड़ो वापस जाओ, सिडनी छोड़ो वापस जाओ, जाओ ना यार, क्यों बैठे हो हमारे यहां? वही चीज मैं बांग्लादेशियों को कहना चाहता हूं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने तगड़े प्रोटेस्टर हो और तुम्हारे चलते ये सब हुआ है, सॉरी, तुम्हारे चलते नहीं हुआ है। बांग्लादेश का कप्तान अजीजुल हाकिम तमीम, दुबई में मैच हो रहा है भारत के साथ और ये अंडर 19 का मैच है। वहां पे दिमाग देखो, बच्चा ही है अंडर 19, क्या उम्र होगी इसकी? 17 होगी, 16 होगी, 18 होगी, ऐसी कुछ उम्र होगी, यानी कि टीनेजर है। अंडर 19 मतलब टीनेजर है। ये जो बांग्लादेश का कप्तान है अंडर 19 का, वो पूरी क्राउड को वहां पे बोल रहा है, जो लोग आए हैं, बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, बोलो अल्लाहू अकबर। भारत में सो कॉल्ड सेक्युलरवादियों ने चूं तक नहीं करी इसके ऊपर, चूं तक नहीं करी। और विराट कोहली अगर गलती से मंदिर चला गया ना अपनी बीवी अनुष्का के साथ, तो वो हिंदुत्व का एजेंडा पेडल कर रहा है। और यहां पे अंडर 19, मैं कह रहा हूं ना यार, ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा यार। ये टीनेजर है, ये अंडर 19 है, तो हम इसको सपोला मान लेते हैं। हम अभी पूरा सांप नहीं बना, लेकिन जहर है इसके फन में, हम ये मान के चलेंगे। ये तमीम जो है बंदा, तमीम सबसे कह रहा है नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, यानी कि स्पोर्ट को इसने एक रिलीजियस टच दे दिया, एक इस्लामिक टच दे दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, तुम्हारी टीम आई कलकत्ते, आ गई तुम्हारी टीम ईडन गार्डन में आई, तुम्हारी टीम ईडन गार्डन में आई और तुम इंडिया के साथ मैच खेल रहे हो और 1.25 लाख लोगों की भीड़ है और एक सुर में भीड़ कहती है जय श्री राम। बेटा तुम्हारा गला नहीं सूख गया, तुम्हारी टांगे नहीं कांपी और तुम्हारे माथे पे पसीना नहीं आया तो गौरव आर्य अपना नाम बदल देगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। जो जय श्री राम है ना, ये एक बड़ा अलग किस्म का, बड़ा यूनिक फ्रेज है। ये ग्रीटिंग भी है, हाँ भैया जय श्री राम। ये डिपेंड करता है सुनने वाले पे। आप थ्योरी समझिए बांग्लादेशियों, ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आप दिल के अच्छे हैं, इट साउंड्स लाइक अ ग्रीटिंग। अगर आपके दिल में पाप है, इट साउंड्स लाइक अ बैटल क्राई। अगर आपको इसको यह समझना है कि मेरा दोस्त मुझको ग्रीट कर रहा है, मुझे नमस्ते कह रहा है जय श्री राम कह के, अगर आप अच्छे हैं तो आपको वैसा सुनाई देगा। और अगर आपके दिल में पाप है, आपके दिल में अत्याचार है, अगर आप में वो असुर वाली हरकतें हैं ना, देन दिस इज द बैटल क्राई। फिर ये युद्ध घोष है। आओ जरा ईडन गार्डन, आओ तुम, आओ कलकत्ता, आओ दिल्ली, आओ दिल्ली। तब तुम्हें पता लगेगा जब 1 लाख बंदा एक साथ चिल्ला के जय श्री राम बोलता है तो फिर टांगे कैसे कांपती हैं। और जो इंडिया में बैठे सेक्युलरवादी है ना, अपना मुंह बंद रखना उस वक्त, कुछ बोलना मत कि स्पोर्ट्स में भी रिलीजन ले आए।
बिकॉज वी डिडंट स्टार्ट द फायर। गाना सुना ना, बड़ा पुराना, बड़ा मशहूर है कि वी डिडंट स्टार्ट द फायर। हमने आग नहीं लगाई शुरू में, आग इन्होंने लगाई। अब भड़क गई तो फिर हमें मत बोलना। बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। वहां पे शेख हसीना ये कहती है कि मोहम्मद यूनुस इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द एंटी हिंदू राइट्स। वो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड तो है ही। दोस्तों ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद यूनुस शुरू में उसको बड़ा मजा आया। देखो ऐसा होता है कि जब दंगे होते हैं ना, जब फसाद होता है, तो पीपल हु आर इन चार्ज दे थिंक क्योंकि उनके हिसाब से हो रहा है, सो दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। अरे मरने दो, कटने दो, आग लग रही है, ये मेरा पावर है, ये मेरी मॉब है। आज की तारीख में क्या हो रहा है वहां पे कि दुनिया ब्लेम कर रही है। पीपल आर ब्लेमिंग मोहम्मद यूनुस बिकॉज ही इज नॉट एबल टू, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। बांग्लादेश आर्मी को सड़क पे होना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत जल्दी आप आज का ये 10 दिसंबर है, आप ये दिन नोट करके रखना, बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी एंड इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप। आज की तारीख में मैंने सुनी है ये बात, ये पुख्ता, मतलब मेरे पास कोई ऐसी प्रूफ के साथ बात नहीं है, लेकिन मैं जिसने बताया मैं उस बंदे पे विश्वास करता हूं। राइट? Again, I'm saying I don't have proof, but I believe in that person. I believe in the person's credibility. The government of India is going to take a very strong step. फिर तुम रोना मत यार, फिर तुम रोना मत, फिर तुम चीखना मत। और आज की तारीख में the Bengalis in West Bengal are disillusioned by what is happening in Bangladesh. जो आम भारत में बंगाली है ना, आम बंगाली जो काम करता है, जिसकी दुकान है, राइट, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, टुडे दे आर डीपली सैडेंड एंड डीपली एंग्री बाय व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। ममता बनर्जी जो हैं, दीदी जिसको हम बोलते हैं, हु इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि यार ये लोग कह रहे हैं कि त्रिपुरा ले लेंगे, आसाम ले लेंगे, वेस्ट बंगाल ले लेंगे और हम लोग वहां पे लॉलीपॉप खाएंगे। आपको क्या लगता है? ऐसी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बड़ी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि हम एक दिन के अंदर ये कर देंगे, एक दिन के अंदर कर देंगे। क्या करोगे? भारत में आओगे, भारत में आओगे, कोई ना कोई पकड़ के तुम्हें ना अपने घर में लगा देगा बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि बांग्लादेशी भारत में यही काम करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं। और बर्तन मांजना कोई गलत काम नहीं है, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन तुम चोरी से आए हो, ठीक है, तुमसे फ्री में मंजवाएंगे बेटा, तुम आ जाओ इधर। और अगर ये आ गया ना मोहम्मद यूनुस, तुझे तो मैं अपने घर में बर्तन मंजवाऊंगा, देख लेना, नोएडा में तेरे गले में पट्टा डाल के, तेरे आगे टॉमी लिख के, और तुझसे अपने घर में ना पोछा लगवाऊंगा, बर्तन मंजवाऊंगा, क्योंकि तू और तेरे देश की यही औकात है। जय हिंद।